जामुन की खेती ही क्यों? डायबिटीज के लिए एक में फ्रूट है। हाँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 टन तक मेरा माल जाता है। नहीं, फल का वजन जाता आता है ना, अच्छा। इसलिए वो सब नीचे आ जाता है। निकालने का भी पद्धत है वो। ये मेरा एक भी जामुन वेस्टेज नहीं जाता। मार्केट में फ्रूट एक नंबर जाता है, सेल होता है। बारिश आने के बाद क्रैकिंग रहता है फ्रूट का, उसका जूस निकालता हूँ। कुछ नया कर दिए और वो सेलिंग का भी अपना अपना खुद का देखिए। नमस्ते किसान भाइयों, आपने आम की खेती देखी होगी, अनार की खेती देखी होगी, संतरा की खेती देखी होगी, अंगूर की खेती देखी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जामुन की भी खेती कर सकते हैं और वो भी बड़े पैमाने पे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जामुन की खेती की। किसान भाइयों, आज हम हैं महाराष्ट्र के गिरवली गांव में और आपका स्वागत है हमारे चमकता सितारा के दूसरे एपिसोड में। आज हम यहाँ पे मिलेंगे ज्ञानेश कुटे जी से और उनसे जानेंगे उनकी जामुन की खेती के बारे में। उनसे जानेंगे कि जामुन की खेती हम कैसे कर सकते हैं और क्या हम उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। पर आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जामुन की खेती का वीडियो। नमस्ते ज्ञानेश जी, आपका नमस्ते। स्वागत है एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल पर। आपकी बाग बहुत ही सुंदर है, तो आप ये खेती कब से कर रहे हैं? मैंने प्लांटेशन 2013 में किया था और मैं अभी ये हार्वेस्टिंग इन फलों का 2016 से कर रहा हूँ अभी। तो लगभग 5-6 साल तक आप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा, ये खेती करने का आइडिया कैसा है? मतलब जामुन की खेती ही क्यों? इंडिया में अभी क्या है का जो डायबिटीज़ के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये जामुन ही एकमात्र फल ऐसा है कि ये डायबिटीज़ के लिए चलता है। मैंने और मेरे पिताजी ने सोचा कि ये फार्मिंग किया तो फ्यूचर में बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि अभी देखते हैं लगा कि कैसे रिजल्ट आता है और ये सक्सेसफुली मुझे अभी रन हुआ है। अच्छा, तो मुझे आपसे पूछना है कि ये जो आपने रुपाई की है वो आपके पिताजी ने की या आपने की है? मतलब आपसे पता चला कि आपके पिताजी ने आइडिया दी कि आप ये कर सकते हैं तो? हाँ हाँ, मेरे पिताजी ने ये रुपाई की थी। मैं अच्छा। उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और मेरा भी थोड़ा सा उस पर इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हो सकता है आगे। अच्छा, तो ये सक्सेसफुली हो गई। हमने देखा है कि बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है आपका इस सारी खेती के लिए। कौन से वेदर में ये खेती हो सकती है? मतलब आप अभी हम लोग अम्बेगांव में हैं, तो कौन से वेदर में, कौन सी मिट्टी में ये खेती हो सकती है सर? जिस मिट्टी में पानी निकल जाता है, ये मिट्टी में जब प्लांटेशन किया तो बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा। क्योंकि ये बारिश के समय उससे हार्वेस्टिंग रहता है। बागाज या जिस जमीन में ज्यादा पानी रुकता है, हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो पानी की वजह से, बारिश की वजह से पानी निकलना चाहिए। हाँ। ऐसी खेती में बहुत बढ़िया प्लांटेशन आता है इसका। अच्छा, और वेदर कंडीशन कैसे चाहिए इस खेती के लिए? वेदर कंडीशन अभी ज़्यादा ठंडी जो रहती है, हाँ। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन धूप ज़्यादा गिरने की वजह से ये फलों का ड्रॉपिंग भी होता है। अच्छा। इसलिए इसका टेम्परेचर जो मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम 43 हाँ। या 44 से ज़्यादा आया तो ड्रॉपिंग फलों का होता है। अच्छा। इससे नीचे का टेम्परेचर चाहिए ये फल के लिए। अच्छा, तो आपसे खेती की डिटेल तो जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो ज्ञानेश जी, आपने तो हमें बताया कि ये जामुन की खेती ही आपने क्यों की, पर मुझे आपसे ऐसे पूछना है कि अगर कोई किसान भाई हमारे जामुन की खेती करने का सोच रहे हैं, तो आप बेसिक जानकारी क्या दे सकते हैं खेती के बारे में? जो नया फार्मर है उनको प्लांटेशन करने का है जामुन का, तो मैं उनको बताऊंगा आपने ये सोचना चाहिए कि 5 साल फ्रूटिंग नहीं देगा आपको, लेकिन 5 साल के बाद 50 साल तक ये फ्रूटिंग कम से कम दे सकता है। अच्छा। और 5 साल में ये अंदर आप इनमें अंतर क्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा। अलग अलग। अच्छा। तो आपका वो वेस्टेज नहीं जाएगा समय, लेकिन जामुन का वो 50-60 साल तक चलता रहेगा फ्रूटिंग। अच्छा, मतलब आपने जैसे बताया कि 5 साल तक हम इसमें कमर्शियल इनकम नहीं कर नहीं सकते, सर। पर
50 साल तक हम इसमें से इनकम ले सकते हैं, तो ये प्रॉफिटेबल हो सकती है 50 साल तक? 100% हो सकती है, क्योंकि अभी वो जामुन मार्केट में बहुत कम आ रहा है हाँ। और खाने वाले बहुत ज़्यादा है। और जो शुगर पेशेंट है, उनका डायबिटीज़ है, उनकी भी रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ के लिए एक में फ्रूट है हाँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सर आपने तो बता दिया ये खेती की जानकारी, मुझे ये पूछना है कि ये वैरायटी कौन सी है, आपने कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगाई अच्छा, है? ये कोकन बहाडोली करके वैरायटी अच्छा। है, बाला साहेब कोकन कृषि विद्यापीठ में ये सैंक्शन की है। और ये बहाडोली वैरायटी जो है, बहाडोली गांव है कोकन में, धानु के पास, वहाँ बहुत सारे 50-50 साल पुराने पेड़ है जामुन के। और वो बहुत अच्छा, उसकी गिटली गिटली कम है और मलिदा ज्यादा है, फल आकार में बड़ा है। ऑल ओवर इंडिया में इससे ज्यादा फल और कोई भी नहीं है जामुन का। अच्छा। इसलिए ये बहुत बढ़िया है लगाने के लिए, और खाने के लिए भी उनका जिसका जो स्वाद है मीठा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपको ये किसी ने इंसिस्ट किया था कि यही वैरायटी आप चुने या ऐसे कुछ? मुझे जब लगाने का मैंने फाइनल किया, तब मैंने कर्नाटक का वैरायटी देखा, आंध्र का देखा, गोवा का देखा, गुजरात का देखा। उनका जो साइज है, बाकी फल का छोटा साइज है, लेकिन ये कोकन बहाडोली करके जात है, इसका साइज बड़ा है। तो किसान भाइयों, ये जो वैरायटी मैंने अभी देखी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ा इसका जो फल है वो देखने को मिल सकता है। सर आपने जानकारी तो दे दी बेसिक खेती की, मुझे ये जानना है कि ये डिस्टेंस कितना है? ये लॉन्ग टर्म का फल होने के वजह से, लॉन्ग टर्म चलने की वजह से मेरे हिसाब से कम 30 बाय 30 पर इसका प्लांटेशन करना चाहिए। अच्छा। 30 बाय 30 के आगे भी आप कर सकते हैं। अच्छा। अभी मैंने जो किया है, मेरे प्लॉट के हिसाब से 25 से 30 फीट तक मैंने रखा अच्छा, है। मतलब पेड़ टू पेड़ और ऐसे भी? ऐसे भी। अच्छा अच्छा, तो सर आपने डिस्टेंस तो बता दिया, मुझे अभी इसके आगे मुझे जानना है आपसे कि पानी का प्रबंधन आप कैसे करते हैं और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट भी इस पेड़ को कैसे लगता है? अभी मैं फ्लड से पानी दे रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि ये पानी का फल है। सब आपने जामुन खा के देखा तो उसमें पानी ज्यादा है। हाँ। इसलिए पानी बहुत देना पड़ता है। मैं फ्लड से पानी देता हूँ। अच्छा। और जो अप्रैल और मई का जो महीना रहता है धूप का, उस समय बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। मैं अंदर भी उसके वजह से पानी छोड़ देता हूँ। अच्छा। और जो खाद है, तो मैं अभी हार्वेस्टिंग होने के बाद बारिश के समय उनको मैं गोबर का खत वगैरह देता हूँ, NPK देता हूँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता हूँ। और जब हार्वेस्टिंग जब फूल आता है, उस समय में सेकंड स्टेप में फिर उसको खाद देता हूँ। अच्छा, इसमें कोई पेस्ट डिसीज आता है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आ सकता है बहुत ही, या फिर फल मक्खी आ सकती है, मोस्टली फलों में तो आती है, तो इसका कैसे आप मैनेज करते हैं इसको? अभी ये बहुत नाजुक फल है। जो उनको जो रोग आता है ना, वो बाकी फल जैसा इनको भी आता है। अच्छा। और टाइम टू टाइम उसको कंट्रोल करना पड़ता है। पहले तो जब फ्लोरिंग स्टेज रहता है, उस समय एक स्प्रे बहुत जरूर रहता है, क्योंकि उस समय फूल में से अंदर वो कीड़ जाती है। अच्छा। और फल जब पकता है, पकने के बाद अंदर से बाहर आती है। अच्छा। कीड़ों। अच्छा। फिर उसके लिए पहले से वो स्प्रे चाहिए फूल के समय। और उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है या कुछ हम लोग कम कर सकते हैं वो खर्चा? अभी ये जो झाड़ है ना, ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया का फल, फ्रूटिंग आता है, इसलिए वो बहुत सक्षम रहता है। हाँ। इसलिए जो कीड़ आती है ना, वो थोड़ा सा लाइटली स्प्रे करने के बाद भी कंट्रोल हो जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा आपको स्प्रे करने की इसमें जरूरत नहीं। तो अभी मुझे आपसे जानना है कि ये जो आपने कुछ अलग तरीके से किया है, ये पानी के लिए किया है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऐसा पानी रुकना चाहिए इसमें। अच्छा। इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा बढ़ाया है मैंने। पानी आने के बाद यहाँ घूमता है, और जो रूट है, रूट को अच्छी तरह से मिलता है, फिर आगे निकल जाता है। अच्छा अच्छा। और एक मैंने देखा है कि आपने ये पेड़ को जो है वो गेरू लगाया है शायद, और एक कुछ तो सपोर्ट है इसका, तो इसका क्या फायदा होता है? अभी ये घेरू मैंने इसलिए लगाया है, पेड़ का ये जो अपना शरीर का हृदय जैसा रहता है, ये खोड़ जो है पेड़ का, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा। और उसमें ऐसा कीड़ वगैरह जाता है, इसलिए वो मैंने जो घेरू कहते हैं कि वहाँ कीटकनाशक का ऐसा उसे लगा के ऐसा पेस्टिंग किया है। लेप लगाए, इसकी वजह से वो सेफ्टी रहता है। अच्छा। और जो लकड़ी लगाई है, ये फल पानी का है, बहुत वजन आता है इसके। अच्छा, हेवी हो जाता है। हेवी हो जाता है, और हार्वेस्टिंग के समय वो टोटल फांदी नीचे आ सकती है, इसलिए वो सपोर्ट दिया है, इसकी वजह से वो नीचे नहीं आती। अच्छा, वो टहनी बहुत हल्की रहती है या हेवी रहती है, मतलब कैसा रहता है? नहीं, फल का वजन जाता आता है ना। अच्छा। इसलिए वो सब नीचे आ जाता है। अच्छा। हवा जाता आती है, हवा की वजह से वो गिर सकते हैं। तो ये तो देख लिया हमने सपोर्ट कैसे हम दे सकते हैं जामुन के पेड़ को। ज्ञानेश सर, आपने तो मुझे
पेस्ट डिसीज के बारे में बताया, वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो इसके आगे आता है कि इसका हार्वेस्टिंग, इसकी तुड़ाई। तो कब आप इसकी तुड़ाई करना शुरू कर सकते हैं और किस प्रकार से तुड़ाई करते हैं? मतलब अगर पेड़ बहुत बड़ा, अभी तो ये पेड़ बहुत छोटे हैं, यहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, पर कोई कोई पेड़ है जो ऊंचे होते हैं, तो उसकी तुड़ाई आप कैसे करते हैं? अभी ये इसका हार्वेस्टिंग का टाइम मई से स्टार्ट होता है। मई से जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक चलता है। ठीक है, जो हार्वेस्टिंग है सीढ़ी का वापर करता हूँ मैं। अच्छा। ऐसा गुड़ी का वापर करता हूँ। जो ऊपर का फल होगा वो ऊपर का उसके सहारे से निकाल सकते हैं। अच्छा। और नीचे का हाथ से ऐसा घुमा के ऐसा फल निकालना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि वो बहुत नाजुक फल है नाजुक एक्चुअली। फल है, हाँ। तो आप कैसे तुड़ाई भी कैसे करते हैं? आपने जो तुड़ाई करने के लिए जो हाँ, आपने लेबर्स लिए हैं, हाँ। उनको कोई आपने ट्रेनिंग और ऐसे कुछ दिया है आपने? हाँ, उनको मैंने दिखाया है कि कैसा फल झाड़ से हार्वेस्ट करने का। क्योंकि मार्केट में जाते समय उस पर ऐसा छिलका निकल गया तो मार्केट कम रहता, रेट कम अच्छा। मिलता है। अच्छा। इसलिए ऐसा निकालने का भी पद्धत है वो। हाँ। ऐसा घुमा के ऐसा सीधा निकालना पड़ता है। अच्छा, मतलब बहुत ही नाजुक नाजुक तरीके से निकालना इसका बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, ध्यान रखें कि आप जब तुड़ाई करते हैं तो इसका बहुत ही नाजुक तरीके से घुमा के, सर तो अभी बताएंगे ही, बहुत नाजुक तरीके से इसका फल आपको निकालना है। सर, आपने तो तुड़ाई कैसे करना है ये बताया, पर आप कैसे पहचानते हैं कि ये फल अभी तुड़ाई में, मतलब कौन सा फल है जो तुड़ाई के लिए परफेक्ट है? इसमें अभी आपने देखा होगा का बहुत सारा जो फल है अभी ग्रीन भी है। हाँ। और ब्लैक भी हुआ है। हाँ। और मीडियम ग्रीन और ब्लैक भी रहता है। लेकिन हार्वेस्टिंग के समय पूरा जो ब्लैक होता है ना वो ही निकालना पड़ता है। अच्छा। और निकालते समय भी ऊपर से भी देखना पड़ता है कि ये पूरा पका है नहीं पका है, वो देख के वो हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो पूरा पका है मतलब पूरा ब्लैक होने के बाद ही वो पूरा Yes, पका है, yes, ऐसे yes, हम समझ सकते समझते हैं। हैं। तो सर, आपने हार्वेस्टिंग का तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि बहुत ही नाजुक फल है, कैसे निकालना है वो करके भी बताया कि कैसे तुड़ाई करते हैं इसकी। इसके आगे का पड़ाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे किसान भाइयों के लिए, वो है आपका खर्चा कितना होता है, आपकी लागत कितनी है और आप प्रॉफिट कितना कमाते हैं। तो आपका ये जो 4 एकड़ का ये जो फार्म है, कितना आप उसमें खर्चा आता है आपको साल का? लगभग अभी 3 साल का मेरा जो सर्वे है उसमें 6 टन तक मेरा माल जाता है। अच्छा। और स्टार्ट में 400 या 300 तक रेट आता है मुझे। और बाकी का वो थोड़ा सा मार्केट डाउन होता है। लगभग ईयर का सब देखा तो मुझे 10 लाख तक मुनाफा इसमें टोटल आता है। अच्छा। लेकिन जो खर्चा है हार्वेस्टिंग के लिए मजूर लगते हैं, खता वगैरह लगता है, उसका 2 या 2.5 लाख तक मेरा खर्चा जाता है। और वो खर्चा माइनस करके 7 या 7.5 लाख तक मुझे हर साल प्रॉफिट इसमें आ जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से सर ने बहुत ही डिटेल जानकारी हमें दी है कि कितना खर्चा लगता है और कितना हम उसमें से प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अगर अच्छे से मैनेजमेंट करते हो अपनी बाग का, अपनी जामुन की बाग का, तो आप इसमें से बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे सर ने बताया उस तरीके से अगर आप करते हो तो। हार्वेस्टिंग होने के बाद हार्वेस्ट किए हुए जो जामुन है वो यहाँ पे लेके आप आते हैं, तो इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ आने के बाद एक पैकिंग यूनिट है। अच्छा। और जामुन बहुत ही नाजुक फ्रूट रहने की वजह से पैकिंग भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। इस वजह से हमने इसको, ये जो पुट्ठे का है हाँ, बॉक्स, बॉक्स है। ऐसा 1 किलो का बॉक्स हमने बनाया है अच्छा। इसके लिए। अच्छा। 1 किलो का है। हाँ। और ये जाड़ी वगैरह बहुत सफिशिएंट है, इससे ट्रैवलिंग का कुछ इशू नहीं आता। अच्छा। अच्छा। बहुत बढ़िया तरीके से अब कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाता है। अच्छा। अच्छा, तो 1 ही किलो का क्यों, मतलब और कुछ वेट का है इसमें? नहीं, इससे नीचे है आधा किलो पाव का है। अच्छा। 1 किलो के ऊपर रहा तो हाँ। जो फ्रूट ऐसा दब जाता है अच्छा। और डैमेज होने के वजह से जो उसको कस्टमर मिल नहीं रहा था। अच्छा। अच्छा, तो आपने ये तो बता दिया ये जामुन का पैक करते हैं, ये तो सब अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर कुछ जामुन आपके कुछ लो क्वालिटी या फिर छोटे जामुन होंगे कुछ, तो उसका आप क्या करते हैं? छोटा जामुन का मैं जो 2 नंबर माल या 3 नंबर जो ग्रेडिंग रहता है छोटा हाँ। सा, हाँ। उसका मैं जूस निकालता हूँ। अच्छा। ये जूस भी बहुत क्वालिटी का है। इसमें एक बूंद पानी का नहीं है। अच्छा। एक शुगर भी, थोड़ा भी शुगर नहीं है और कलर भी मिक्स नहीं है इसका। अच्छा। ये ओरिजिनल जामुन जूस है। अच्छा। और ये पानी के साथ डाइल्यूट करके लेना पड़ता है। अच्छा, ये कितने दिन तक रह सकता है? ये 2 साल तक रह सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बॉटल फोड़ते हैं आप हाँ।
तो 1.5 महीने में इसको खत्म खत्म करना चाहिए। अच्छा, तो ये फ्रीज में रखना जरूरी है या कैसे? नहीं, फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं, ये बाहर ऐसा अपन किधर भी रख सकते हैं। अच्छा। सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखने का इसको। अच्छा अच्छा, तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जामुन जूस लेना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुटे फार्म का एड्रेस हम दे देते हैं। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो सर, मैंने तो पता बता दिया, पर हम ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं क्या? नहीं, हम ऑनलाइन अभी प्लेटफॉर्म मैंने अवेलेबल नहीं कर रहा है। अच्छा। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन किसी का डिमांड आया तो मैं कुरियर कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग कुटे सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट करके आप इसे ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। तो सर, हमने हार्वेस्टिंग देख लिया, आपका पैकेजिंग देख लिया, इसके बाद आता है इसका मार्केट। तो मार्केट कहाँ कहाँ इसका अवेलेबल है, कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं? मतलब मॉल है या लोकल मार्केट में आप देते हैं? क्या आपका गणित है इसका? मैं जो ये फ्रूट का जो अभी सेल कर रहा हूँ वो मुंबई मार्केट में भेज रहा हूँ। अच्छा। और वो ज़्यादा आने के बाद मैं पुणे मार्केट में भी यहाँ भेजता हूँ। मुझे मेरे फार्म से नज़दीक जो बड़े शहर है वो तो 1 नंबर में उधर माल जाता है। अच्छा। लेकिन ये जो जामुन है ये थोड़ा सा 4 और 5 घंटे का फ्लाइट जिधर अवेलेबल होगा इंटरनेशनल, जैसे कि यूके, जैसे कि दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ भी ये एक्सपोर्ट हो सकता है। अच्छा। कुछ लोग करते हैं और वो सक्सेस भी हो जाता है। थोड़ा सा एक्सपोर्ट का कुछ नॉलेज और टाइम का, फ्लाइट का ड्यूरेशन ऐसा जब हो जाएगा, मतलब दिन भर फल निकालने का, 2 घंटे में फ्लाइट में उधर पहुंचने का, और थोड़ा सा कूलिंग करके रात में 4 बजे तक बाहर की कंट्री में जाने का, फ्लाइट फ्रूट लेके जाता है और 11 बजे तक उधर के कस्टमर के हाथ में जाना चाहिए। अच्छा। ऐसा जब होगा तो इसको बहुत फ्यूचर बढ़िया रहेगा। अच्छा अच्छा, मार्केट भी बड़ा मार्केट बड़ा इसका मार्केट मिल अवेलेबल सकता है। तो और एक सवाल था मेरा कि आप जब हार्वेस्टिंग करते हो और इसका पैकिंग करते हो, तो पैकिंग में बहुत ही पके हुए, मतलब ऐसे जाते हैं या थोड़े कच्चे भी जा सकते हैं, मतलब वो बाद में पक सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये जो जामुन है जो हाँ। पूरा ब्लैक होने के बाद ही पेड़ से हार्वेस्ट होता है। अच्छा। कई बार रेड भी आता है। हाँ। ऐसा तोड़ने के थोड़ा समय सा। ऐसा नीचे से ब्लैक दिखता है, ऊपर से रेड रहता हाँ। है। वो रेड का काला नहीं होता। अच्छा। जैसा आम निकलने के बाद पक पकता जाता है, है, हाँ। वैसा जामुन का नहीं है। वो एज इट इज रहता है, मुझे रेड ब्लैक नहीं होता। अच्छा इसलिए अच्छा, पका हुआ जामुन ही पेड़ से तो निकालना बहुत ही पड़ता है। सावधानी से सावधानी निकालना से। पड़ता है। यस यस। सही बात है। सर, मुझे आपसे ऐसे पूछना है कि आपका एजुकेशन कैसा है? आपसे जब मैंने बात की थी तब ऐसे पता चला कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है? सबसे पहले आप आपका एजुकेशन क्या है और आप क्या करते हैं? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और मैं गवर्नमेंट ऑफिस में तहसील कचहरी में काम करता हूँ। अच्छा, तो इस सब जो आपका जो काम है, आपकी जो जामुन की खेती, इसमें आपके फैमिली का सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? मुझे मैम से जानने में बहुत दिलचस्पी है कि मैम, ये सारा आप कैसे करते हैं? अभी हमको छुट्टी रहती है ना, संडे को छुट्टी रहती है, तो हम लोग आते हैं फार्म में। तो ऐसा सब लोग ऐसा बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग हमारे फार्म पे आते हैं। तो ऐसा मतलब कुल्लू मनाली जैसा फील होता है। हाँ, तो बाहर जाने का मन नहीं करता, यहाँ पे आके सब फ्रेश वगैरह होते हैं। और अभी ये जामुन का ये फार्मिंग का अभी हार्वेस्टिंग चालू है। 15 साल हो गए चालू हो गया बाग। सब लोगों का साथ है तो सब लोगों के साथ में हम लोग भी काम करते हैं, तो अच्छा फील होता है। मला मला तिला विचारावलेन की कसं वाटतं ग तुला तुझ्या शेतात येऊन? चांगलं वाटतं? आणि तू ते पॅक करताना एखादं जांभूळ खाते का? कसं असतं बघ, सांग बरं मला, कसं आहे तुमचं जांभूळ? छान है। तो ये जामुन छोटे बच्चे को अगर अच्छा लगा है तो ये जामुन की टेस्ट सच में अच्छी है। फैमिली का इनको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। सब लोग मिलके काम करते हैं। दादाजी रहते हैं, दादी जी रहते हैं, तो सब मिलके काम करते हैं। उनकी बड़ी बेटी भी है यहाँ पे और वो भी कुछ पैकिंग कर रही है। तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मैम ने बोला कि कुल्लू मनाली जैसा फील आता है, तो हमें भी वैसा ही फील आ गया कि हम लोग किसी हिल स्टेशन पे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट सर ने किया है। उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जामुन में अभी प्रोसेसिंग और जो कुछ नया नया करने का बहुत मुझे फल कम आ रहे हैं, लेकिन जब फल ज़्यादा आएंगे
तो डिहाइड्रेशन का मेरा प्रोजेक्ट है और वाइनरी का भी मेरा प्रोजेक्ट है। 200 पेड़ है। जब सब का सब थोड़े से बढ़ जाएंगे तो फ्रूटिंग बहुत आएगा। तो मार्केट में कुछ दिक्कत आई तो जामुन वाइन का बहुत हेल्दी वाइन है वो, उसका भी प्रोजेक्ट करने का मेरा प्लान है। और जैसा अंजीर में जो रहता है सूखने का अंजीर, वैसा वो जामुन में भी ऐसा डिहाइड्रेशन का कुछ है क्या, वो भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ। और जो भी थोड़ा रिसर्च करके वो भी करने का मेरा प्लान है नए नए फ्यूचर में। इनोवेशंस आप लेने का सोच रहे हैं। तो आप जो आपको किसान भाई हमारे देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, मतलब राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, वहां से आपको जो देख रहे हैं, महाराष्ट्र के हमारे किसान हैं वो देख रहे हैं, तो उनसे आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताऊंगा क्या सब लोग खेती करते हैं, ओनली एक ही फ्रूट पर डिपेंड रहते हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगा, आपके पास बहुत ज़्यादा खेती होगी तो अलग अलग आप फ्रूटिंग कर दीजिए। मैंने फार्म में जामुन है, आम है और एक्जोटिक फ्रूट भी मैंने अभी लगाया है, थोड़ा सा नया है। वो भी पहले बार मैंने यहाँ प्लांटेशन किया है। जब आएंगे तो आपको बताऊंगा उस समय। मुझे कुछ नया कर दिए और करने के बाद उसमें प्रोसेसिंग का भी अपना अपना खुद का देखिए और वो सेलिंग का भी अपना अपना खुद का देखिए। मुझे मेरा एक भी जामुन वेस्टेज नहीं जाता। मार्केट में फ्रूट एक नंबर जाता है, सेल होता है, और 2 और 3 का, और बारिश आने के बाद क्रैकिंग रहता है फ्रूट का, उसका जूस निकालता हूँ। अच्छा, अच्छा। टोटल यूटिलाइज हो जाता है। अच्छा, आपको कितना हाईएस्ट अभी तक रेट मिला है? और पिछले साल मुझे 350 रुपए मिला था, अभी 450 मिल रहा है अच्छा अभी अच्छा, 450 रुपए केजी। किलो में जा रहे हैं आपके। और जामुन भी बहुत ही बढ़िया है, मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही बड़े जामुन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये देखिए, मैम ने निकाल के दिखाया कि कितने बड़े जामुन हैं और बहुत ही मीठे और रसीले हैं ये जामुन। तो मुझे ऐसे पूछना है कि ये कितने एकड़ का एरिया है आपका और कितने पेड़ हैं यहाँ पे? मेरे 8 एकड़ का टोटल प्लॉट है। अच्छा। उसमें 200 पेज है जामुन के, अच्छा। 100 आम के है। अच्छा। 4 एकड़ मैंने जामुन का एरिया एक्वायर किया है। सर, जैसे आपने बताया कि ये पूरी फैमिली है आपकी, तो कौन कौन है इसमें? ये जो मेरे जामुन फार्म है, मेरे पिताजी ने ये स्टार्ट किया था, उनकी सोच थी। ये जो मेरे ये पिताजी हैं, वो मैं हूँ, और बाजू में जो यहाँ का एमएलए है, और उसके बाजू में मेरी माँ है। माँ भी हमारे, मुझे सब यहाँ का पैकिंग का वो ही देखते हैं, फादर और मदर, और ये मेरी छोटी बेटी है और मिसेस है ये अभी है। अच्छा अच्छा। तो ये उनकी पूरी फैमिली है जो इनको जो पुरस्कार मिला है उस टाइम का वो फोटो है। धन्यवाद सर, मैडम, आपने आपकी जो जामुन की खेती है वो हमें जानने का मौका दिया, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें डिटेल जानकारी दी है आपकी खेती के बारे में। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और आप अगर जामुन की खेती करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नई फसल की जानकारी के साथ चमकता सितारा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।